Hello, good morning to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel which is Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes. I have come with another video in the series of the word power. This is part 5. 10 more words I have taken. Dear friends, these words are very important for your competitive exams like TGT, PGT, English and KVS, NVS and any other intense exams like CUET. Okay, this video will help you so much. These words have been taken from different important sources like the book of Word Power Made Easy by Norman Lewis, and we have S.P. Baxi and some other sources. So what those words I have taken that are just asked in the previous competitive exams, and hope that this video will help you so much. So welcome back. मेरे भाइयों बहनों, बने रहिए हमारे साथ, शुरू से अंत तक पेन उठाइए और पेपर के साथ आइए हमारे साथ, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें. आज के 10 वर्ड्स. हमारा पहला वर्ड है dexterous. फर्स्ट वर्ड इज dexterous. सेकंड वर्ड इज ambidextrous. थर्ड वर्ड इज dryad. फोर्थ वर्ड इज adroit. फिफ्थ वर्ड इज sinister. सिक्स्थ वर्ड इज adamant. सेवंथ वर्ड इज abysmal. एट्थ वर्ड इज abject. नाइन्थ वर्ड इज aqueous. Tenth word is ameliorate. These 10 words I have taken today. So dexterous, what is meaning of dexterous? Actually this is from dexter. Dexter is Latin root which means right hand. Okay, right handed you can say. So simply dexterous, right meaning your right hand is very strong and it works more. Okay, strong and efficient and something you can say expert. भाई बहनों, हम दाहिने हाथ से ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं और अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं, एक्सपर्ट ढंग से करते हैं. इसलिए मीनिंग क्या निकली इस डेक्स्ट्रस की? इसकी मीनिंग निकली एफिशिएंट और एक्सपर्ट. ध्यान दीजिए, EXPEROUS है. एक्सपर्ट्स का अर्थ होता है निपुण. एफिशिएंट भी इसका हम दूसरा वर्ड ले सकते हैं EFFICIENT. ओके, स्किल्ड भी हो सकता है, कई वर्ड इसके लिए आ सकते हैं. चलिए था आपका डेक्स्ट्रस. इसके बाद एम्बीडेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस के पहले क्या लग गया? एम्बी. हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में आपको कि जो एम्बी मींस होता है बोथ. एम्बी मींस होता है बोथ. डेक्स्ट्रस इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला ए पर्सन who is expert in using both the hands expertly. Okay, कोई भी आदमी जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर लेता है उसे कहते हैं ambidextrous. वन वर्ड में आ सकता है वर्ड. ध्यान दीजिए स्पेलिंग AMBIDEXTROUS. ER यहाँ पर नहीं है, AMBIDEXTE नहीं है, केवल DEXTROUS है. ambidextrous. ठीक. तो ये वीडियो आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी आपका मदद करेगी. परीक्षा में आता है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन के लिए, तो कई काम करेगा. मीनिंग मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू लर्न, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस. सो वी हैव ambidextrous मींस who can use a person who can use both of his hands equally expertly, equally well. तो जो दोनों हाथ का यूज यानी दाहिना हाथ और बायां हाथ का यूज जो अच्छे से कर लेता है, यानी दोनों हाथ से कार्य कर लेता है, इसे हम कहते हैं ambidextrous. I have seen some batsmen are ambidextrous.
dexterous. Some persons also are dexterous. I have seen my friends, they can work by their both of their hands very expertly, so they are the ambidextrous. आइए चलते हैं, हम ड्राइड की बात करते हैं। ड्राइड अभी हमने डेक्स्टर वर्ड देखा था, यहाँ पे ड्राइड वर्ड भी इसी से मिलता है कि ड्राइड वर्ड जो है फ्रेंच लैंग्वेज का है, और इधर जो हमने बताया था डेक्स्टर, ये डेक्स्टर जो रूट है ये लैटिन लैंग्वेज का है। बस फर्क क्या है, डेक्स्टर और ड्राइड में मीनिंग दोनों की सेम है, दोनों का अर्थ होता है राइट हैंड। यहाँ पर भी इसकी मीनिंग क्या है, राइट हैंड होती है, लेकिन अंतर क्या, origin की differences in origin, meaning this word is dexter is Latin but dryad is French, ये अंतर है, दोनों की मीनिंग सेम है। ड्राइड मीन्स होता है राइट हैंड, क्लियर, सिंपल, राइट हैंड। फ्रेंच लैंग्वेज में हम ड्राइड को राइट हैंड कहते हैं। फाइन, चलिए हम देखते हैं अ ड्राइड। अब देखिए अ लग गया, हम इसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। अगर हम राइट कहते तो इसकी मीनिंग राइट हैंड होती, लेकिन अ ड्राइड कह दिया तो देखने में कोई अंतर खास नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा अंतर हो गया। देखिए एक स्पेलिंग कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम अड्राइड का अर्थ होता है सिंपली स्किल्ड, ओके, स्किल्ड कहते हैं उसके, जो निपुण है, कुशल है कोई कार्य करने में, उसे हम क्या कहते हैं, अड्राइड कहते हैं। क्लियर, ठीक। अब देखिए ड्राइड से भी अड्राइड यहाँ पर आ गया। ड्राइड मतलब राइट हैंड से कोई कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं, निपुणता पूर्वक कर लेते हैं। सो वी कैन डू एनी वर्क विथ आवर राइट हैंड एक्सपर्टली एंड बेटर वे। सो in the similar case, adroit means a person who is skilled, meaning he can work by using his hands very well, so that is known as what, skilled person। clear, अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे सिनिस्टर की। सिनिस्टर क्या होता है भाई, सिनिस्टर इसका अपोजिट है, यहां लिख सकते हैं एंटानिम ऑफ ड्राइड, एंटानिम ऑफ ड्राइड, इट मींस सिनिस्टर यानी लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंडेड कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंडेड इसको कहा जा सकता है। फाइन, बात समझ आई, वो भी है, ये भी टर्म लैटिन का है, ठीक। लेफ्ट हैंडेड के लिए हम सिनिस्टर का यूज करते हैं, ठीक, सिनिस्टर। हाँ, इसका एक और अर्थ निकलता है इन द सेंस ऑफ इविल, कोई बहुत बुरा आदमी हो या उसकी छाएं बहुत बुरी हो, डिजायर, तो गंदी सोच रखता हो और किसी का नुकसान करने की हमेशा सोचता हो, पापी, सिनिस्टर है, उसको हम कह सकते हैं सिनिस्टर। मतलब दो सेंस में यूज होता है, एक तो लेफ्ट हैंडेड के लिए, दूसरा वेरी इविल पर्सन, वेरी बैड पर्सन, सिंपली यू कैन से। क्लियर, सो दो अर्थ इसका निकलेगा सिनिस्टर वर्ड का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका लैटिन वर्ड है जो कि यूज हुआ है किसके लिए, लेफ्ट हैंड के लिए यूज हुआ है। क्लियर, आगे इसका अपोजिट आएगा आपका गाक, GAUCH नहीं, गाक नहीं है, इसी की मीनिंग का दूसरा वर्ड है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में आएगा। उस वर्ड को यहाँ पर नहीं लिया है, हमने केवल 10 वर्ड लिया है, इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ज़्यादा डोज देने से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने केवल 10 वर्ड्स लिए हैं। हम चाहते तो 50 वर्ड 100 वर्ड भी ले सकते थे, लेकिन क्या मतलब है, समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप मंजिल पर पहुंचेंगे, है ना, एक सीढ़ी पार करते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया आपका सिनिस्टर। अब बात करते हैं हम एडामेंट। एडामेंट मीन्स सिंपली अनयील्डिंग, जिद्दी, बहुत ही अडिग कह सकते हैं, ना झुकने वाला, ओके। तो इस एडामेंट का मतलब अनयील्डिंग, क्लियर, बहुत स्ट्रांग भी कह सकते हैं। हमारे जो भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है, ही वाज एन एडामेंट पर्सन, पितामह भीष्म वाज
एन एडामेंट पर्सन। कोई भी आदमी जो बहुत ही जिद्दी हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, जो दूसरे के सामने झुके ना, उसे कहते हैं हम एडामेंट। क्लियर, ना झुकने वाला। अब है एबिस्मल। एबिस्मल मीन्स होता है रेचेड, WRETCHED, रेचेड। ओके, एबिस्मल मीन्स रेचेड, बहुत ही दुखी कर देने वाला। ठीक है, एबिस्मल, एबिस्मल रेचेड होता है। एब्जेक्ट मीन्स, एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? होपलेस, होपलेस। एब्जेक्ट मीन्स होपलेस, निराशा, हीन, सॉरी आशाहीन, निराश कह सकते हैं एब्जेक्ट। क्लियर। और एबिस्मल, रेचेड, होपलेस, एब्जेक्ट, एबिस्मल, सॉरी उल्टा हो गया। यहां पर आप इस वर्ड को यहां कर दीजिए, मतलब होपलेस वर्ड ऊपर चला जाएगा। एबिस्मल मीन्स होपलेस, होपलेस। फाइन, इसकी मीनिंग उल्टी हो गई, यहां हो जाएगा रेचेड, WRETC, रेचेड के अर्थ में डायरेक्ट यूज होता है। होपलेस, निराश, ये मीनिंग थोड़ी उल्टी हमने बता दिया, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा वर्ड एक मीनिंग मीन भी हो सकती है, दुष्ट, बहुत ही निकम्मा, कमीना, मीन भी शायद निकल सकता है एब्जेक्ट का। ठीक है। हाँ, एबिस्मल का दूसरा अर्थ निकलेगा डार्क। ठीक है, इसका डार्क मीन्स अंधकार से भरा हुआ, एबिस्मल इसका हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसका मीनिंग दूसरी निकलेगी। होपलेस और डार्क दो अर्थ निकलेंगे किसके? एबिस्मल के। क्लियर। अब हम बात करते हैं आपका ये वर्ड, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, ACQUIESC। ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? एक्वियस, 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 है ना। तो ये क्या है? इसकी मीनिंग होती है एसेंट, एसेंट, या सिंपली एक्सेप्ट, एक्सेप्ट विदाउट एनी अपोजिशन, और एक्सेप्ट हैप्पीली कैसे, मतलब बिना किसी विरोध के हम किसी बात को मान लेंगे। इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है कंप्लाई, इसका सिनोनिम कंप्लाई, COMPLY हो सकता है। ठीक है, देखिए परीक्षा में आता है स्पेलिंग टेस्ट के लिए, यहां पर आप ACQIE है, एक्वी, यहां देखिए एक्वी, फिर SC इसमें जोड़ दीजिए, साइंस वाला SC, SCINC, SC यहां पर है, यहाँ ACQIE है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो परीक्षा में आता है स्पेलिंग करेक्शन के लिए, तो उसमें आपका ये वर्ड बहुत है, सारे वर्ड हेल्प कर सकते हैं स्पेलिंग करेक्शन। यहाँ का कोई करेक्शन के लिए दे देगा, इसमें का कोई वर्ड दे देगा, ये तो आया हुआ परीक्षा में। एम्बिडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग या डेक्स्ट्रिक स्पेलिंग आई हुई है। ठीक, यहाँ कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पर DEXTEROUS है, DEXT यहाँ पर लगा हुआ है, कि जब एम्बिडेक्स्ट्रस होता है तो इसमें ई नहीं है टी के बाद। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब माइनर मिस्टेक होती है हम सबसे। और चलिए अगला वर्ड देते हैं हम, लास्ट वर्ड है आज के वीडियो का, जो कि आपका है अमिलियरेट। बहुत प्यारा सा वर्ड है, अमिलियरेट, डिटीरियरेट, है ना, एनिहिलेट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका नेचर क्या है? वर्ब है। एमिलियरेट क्या वर्ड है? वर्ब। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव द कंडीशन, to improve the condition. Okay, okay, if you work hard, your status in the exam will ameliorate. Okay, so keep in mind, just the word ameliorate, it is verb and meaning is to improve the condition. Something was bad but it was made good
it was improved. So at that time the meaning comes ameliorate. Clear? So these 10 words once more, let me revise it. Dexterous, dexterous means expert or efficient, निपुण, कुशल, सक्षम, योग्य. Again, ambidextrous second word means a person who can use either hands expertly. कोई भी आदमी जो दोनों हाथों का प्रयोग यानी दाएं हाथ का और बाएं हाथ का एक का प्रयोग अच्छे से कर ले, दोनों हाथ से बराबर अच्छे ढंग से कोई कार्य कर लेता हो, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. क्लियर? इसके बाद आपका अगला वर्ड आता है ड्रायड. ड्रायड जो है फ्रेंच टर्म है, यहाँ डेक्स्टर वर्ड लैटिन था. ड्रायड और लैटिन जो दोनों का अर्थ यहाँ पर केवल किसका फर्क था? लैंग्वेज का फर्क, अन्य का फर्क था. डेक्स्टर जो है लैटिन से है और ड्रायड जो है फ्रेंच से. दोनों का अर्थ होता है राइट हैंड. क्लियर? इसके बाद अगला वर्ड है एड्रायड. जब ड्रायड के पहले ए लग गया प्रीफिक्स तो क्या बन गया? एड्रायड हो गया. इसकी मीनिंग होता है स्किल. एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन समथिंग, कोई भी चीज करने में क्या कहते हैं एक्सपर्ट होता है, उसे कहते हैं एड्रायड. ठीक? रीता इज एड्रायड इन सिंगिंग. ओके, एड्रायड इन सिंगिंग. क्लियर? अगला वर्ड है सिनिस्टर. सिनिस्टर ये भी जो एंटानिम है किसका? ड्रायड का, यानी इसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंड. ठीक? इसमें माने होता है दो वर्ड निकलेगा, जिसमें एक तो लेफ्ट हैंड होता है. लेफ्ट हैंड होता है वो हम धर्म में मानते हैं उसको, भगवान को जो मानता है वो तो भाई भक्त हो गया है. लेकिन जो भगवान के उल्टा बोलता हो, है ना, नास्तिक हो या कुछ और गलत भगवान के बारे में सोच रखता हो, उल्टा उसके विरोध में हो, तो क्या कहेंगे? सिनिस्टर कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड कहेंगे. लेफ्ट हैंड मींस सिंपली अपोज, वो पर्सन हु अपोजिट. और सिनिस्टर का दूसरा लेफ्ट हैंड है. लेफ्ट सिनिस्टर का दूसरा अर्थ एक जो है दुष्ट भी होता है, विकेट भी हो सकता है. सिनिस्टर मींस विकेट भी हो सकता है. यहाँ लिख सकते हैं कि ये सिनिस्टर का वर्ड मीनिंग जो है ये कवर होगी, जो कि विकेट होगा. WICKED. क्लियर? इसके बाद बात करते हैं एडामेंट. एडामेंट आपका 6th वर्ड है. एडामेंट हमने बताया था बहुत अच्छा वर्ड है, और SP बख्शी साहब लगता है इसी वर्ड से जो है उन्होंने वर्ड पावर जो शुरू किया है अपनी बुक. ठीक? अपनी बुक में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में है पहला वर्ड का एडामेंट ही है. एडामेंट मींस क्या होता है? एडामेंट मींस होता है अनयील्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वन हु इज वेरी बोल्ड, जो सामने झुके ना. फाइन? भीष्म पितामह was an adamant person. क्लियर? कोई भी हो सकता है. आपको एक एग्जांपल बता दिए सिंपल. अब बात करते हैं अबिस्मल. अबिस्मल होपलेस या डार्क, दो अर्थ इसका निकलेगा. ठीक? आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एब्जेक्ट. ABJECT स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा. एक स्पेलिंग OBJECT भी है. अगर हम यहाँ पर ए के प्लेस पर ओ कर देते तो सोचिएगा क्या अंतर पड़ेगा मीनिंग में. अगर एक प्लेस पर हम वो कर देते तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ऑब्जेक्ट का आपका ही अर्थ निकलेगा. हम अच्छे समझाएंगे आने वाली वीडियोस में. शॉर्ट नहीं जानिए. अगर वो यहाँ लगा दिएगा तो ऑब्जेक्ट मींस अपोज, विरोध करना. ठीक? बिल्कुल मेरी बदल गई. देखिए एक स्पेलिंग कितना फर्क कर देती है. सो बी केयरफुल. सावधानी घटी, दुर्घटना घटी. क्लियर? आगे चलते हैं हम. एब्जेक्ट की बात हो गई, ऑब्जेक्ट अबिस्मल हो गई, होपलेस, डार्क, और एब्जेक्ट का हो गया. अब बात करते हैं 9th वर्ड का, जो कि एक्विएंस है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एसेंट, एक्सेप्ट विदाउट एनी अपोजिशन. सहर्ष स्वीकार कर लेना, खुशी खुशी मान लेना, बिना विरोध किए मान लेना, स्वीकार कर लेना, उसे कहते हैं हम एक्विएंस. बात करते हैं अमेलियोरेट. बहुत कॉमन वर्ड है अमेलियोरेट. ये स्पेलिंग दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट अक्षर आता है करेक्शन के लिए. स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है AMELIOR. कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ये लिखेंगे LIARAT कर देंगे, गलत है ना. यहाँ पर आई लिख देंगे AMILIOR, ये ठीक कर देगा, है ना. इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए कार स्पेलिंग की जरूरत कर देता है और हम मार खा जाते हैं. सिंपल है. पहले अमी AME करिए, फिर लियर LIOR, फिर AT अमेलियोरेट, ये ठीक कर दीजिए. अब इसके बाद एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है टू इंप्रूव द कंडीशन. ठीक? हालत को सुधार देना, कोई चीज खराब है उसको ठीक कर देना. क्लियर? ओके. So these 10 words today I explained. I hope that these words will help you so much for upcoming exams like PGDPD English, NVS, KVS, any competitive exams. These words will help you so much. Hope that you noted down all the words and just try to use them in your words and make the sentences properly. These words will help you so much.
क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी तो जो है ग्रामर बंद कर दिए, या कुछ कहेंगे नहीं सर आप लिटरेचर भी नहीं पढ़ाते। ये सब दुनिया भर के बच्चे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि हमारी वीडियो ग्रामर की तो बहुत सारी आ चुकी हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर, इस मतलब यूट्यूब चैनल जो वीडियो क्लासेस पर, लेकिन अभी वर्ड पावर की कम हमने वीडियोस डाली है। इसलिए हमारी प्लान है कि कम से कम स्ट्रॉन्ग बेस हम दे दें आपको वर्ड पावर की, तो अभी हमारा वर्ड पावर पर ही ज़्यादातर वीडियो आएगी। आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें, बिना वर्ड पावर के आप कोई भी कंपटीशन नहीं पास कर सकते। कुछ लोग कहते हैं अरे वर्ड पावर बहुत कम पूछा, नहीं, गलत बात। आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन परीक्षा में काफी हद तक वर्ड पावर पर निर्भर करता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक, इसको हल्के में ना लेंगे, हल्के में ना लें। परीक्षा अगर क्वालिफाई करनी है तो हमेशा वर्ड पावर पर क्वेश्चन आते हैं, चाहे एंटोनिम के रूप में आए, चाहे सिनोनिम के रूप में आए, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आए, चाहे इडियम फ्रेजेस के रूप में आए, चाहे प्रोवर्ब के रूप में आए, चाहे जो है फॉरेन एक्सप्रेशन के रूप में आए, आता ही आता है ना। और आपकी अगर वर्ड पावर स्ट्रांग है तो बल्ले बल्ले आप स्पोकन अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छी स्पीच देना। कहते सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, है ना, कुंजी ले लो मेरे सामने, मेरे साथ, मेरे मुझसे कुंजी यही है कि पहले वर्ड पावर स्ट्रांग कर लो, वर्ड पावर स्ट्रांग है, प्रैक्टिस करो उसी को बोलने की, खत्म काम है। मेरा वादा है कि अगर, वादा नहीं दावा मैं करता हूँ, वादा तो मैं कर दिया उसको, अगर आप वर्ड पावर थोड़ा स्ट्रांग रखते हैं और ग्रामर मैंने डिसाइड वीडियो पहले डाल दी है, दोनों आपका स्ट्रांग है तो स्पोकन इंग्लिश बाएं हाथ का खेल है ना। और कहीं स्टडिंग के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, आप इन्हीं दो चीजों से आप स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हो। यू कैन इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश इफ यू फोकस वर्ड्स। ग्रामर, एज फार ग्रामर इज कंसर्न्ड, enough videos I have uploaded on my channel, so both combine both and try to practice. Okay, speak. You are the fluent speaker. Nothing is impossible. Don't be negative, be positive. I told in the just motivational video so many things I have told how to succeed in your life, and these videos will help you in crack any exam. I have appeared in TGDPT exam 2021, other exams also I have seen, papers I have seen, and every day I am solving one or the other question paper. I see at least 15 to 20 questions asked on the word power. Clear? So don't take just it lightly. So improve word power. So I hope that you will practice these words and write in your notebooks and make many more sentences. Best thing is you try to understand. Cramming is not good. Today you will cram, tomorrow you will forget. Okay, I have seen the video of Mr. Yogesh Chauhan, who is a PGT teacher, third rank holder in PGT. So this man just says you focus word power. He says that without the command of the word power, the words, you cannot qualify, you cannot crack, you cannot get selection in any competitive exam as far as English is concerned. So in PGT exam especially, you can divide your syllabus into 3 categories. First is the literature, second is the grammar, and third is the word power. Clear? So he told that out of these 3 broad groups, the word power at least contains 19 to 20 words, definitely comes. So you focus word power. So that's enough for today. Hope that of course you like my channel. So do 4 things. First subscribe, then like, then share, then comment. Mr. Barun is a student of St. Xavier class 9th B. So these students just says I watch your videos regularly, but I say my dear, you just not only watch my videos, you do 4 things. First subscribe, then like, share and comment. Your comments give me energy, give me boost, give me motivation. I motivate you through my videos, but you motivate me by just giving your comments, sending your comments on my video. So don't forget to just subscribe, like, share and comment. Any student, so many students are there in St. Xavier School and other schools also, they know me well.
So watch my videos, but your one thing I would like to request to all of you, just you comment. Until you comment, how can I know that you are watching my videos or not? Okay, so definitely you must comment, like, share and subscribe. Without subscribe, don't see the channel. Okay, and I hope and watch and see. I check my comment box and see how many of you subscribe, like, share and comment on my channel. Clear? On my videos. So until and unless I make and upload other video, you keep on laughing, smiling and practicing more and more. Now thank you very much. It's time to say bye bye. See you. Take care.